हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं और ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देखेंगे। देन मैं बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अच्छे रहेंगे या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी, आप दोनों की बातचीत होगी कि नहीं होगी वो देख लेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। कंट्रोलिंग, फॉल्स प्रॉमिस। कुंभ राशि आपकी जो कार्ड्स हैं, कंट्रोलिंग एंड चैरियट के कार्ड हैं, ये खास करके स्टार्टिंग के हैं। स्टार्टिंग का मतलब 16 से 22-23 अप्रैल के बीच में। तो इन 15 दिन का जो पहला हिस्सा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं, हालांकि आप लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को या तो रोक रहे हैं, आप जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ही कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है, वो आपको कंट्रोल करते हैं, वो अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दबाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं और आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेना चाहते हैं कुंभ राशि, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। आप सोच तो रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और हो सकता है आप आगे बढ़कर कहीं ना कहीं ट्रैवल भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, आपको लग रहा है कि ट्रैवल करना चाहिए। तो ट्रैवल प्लान या तो आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या आप ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं। थोड़ा सा आपकी तरफ से एनर्जीज जो है ना वो एरोगेंट दिख रही हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, इसलिए हो सकता है आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट जो अप्रैल का एंड का हिस्सा है ना, 22-23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर आ रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, और आप पैशनेट एनर्जीज भी फील कर रहे हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जोश बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए कुंभ राशि, एक चीज़ बता दूँ, ये फीलिंग्स के कार्ड है। फीलिंग्स का मतलब होता है कि आपकी अंदर सोच क्या है, आप क्या चाह रहे हैं। ये हम ये नहीं बोल सकते कि आप जो सोच रहे हैं वही करेंगे। कई बार होता है इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ और ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स है कि जैसे स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन 22-23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपकी एनर्जीज बदल रही हैं, आपकी एक पॉजिटिव सोच हो रही है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है। लेकिन कुछ फॉल्स प्रॉमिस को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो झूठे वादे किए, या फिर उन्होंने कोई बात बोली जो नहीं निभाई, या फिर हो सकता है आप वैसे आप ही झूठ बोल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं। ये हो सकता है आप वैसे ही, कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, इनिशिएटिव एक्शंस लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत अगर झूठ बोलना पड़ा तो आपको लग रहा है कि कोई झूठा वादा कर देते हैं, बाद में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये या तो आपकी ऐसी सी चीज़ें हो रही हैं कि आप कोई झूठ बोल रहे हैं जो निभा नहीं रहे हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको डील भी कर रहे हैं, या फिर आपको पार्टनर को लेकर लग रहा है कि वो जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से उन चीज़ों को निभाते नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप के लिए एक जोश, पैशन, कॉन्फिडेंस आता हुआ भी दिख रहा है साथ के साथ। अब आप करेंगे क्या, होगा क्या, वो हम देखेंगे, लेकिन फीलिंग्स इस तरीके की हैं। अब आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि, वो देख लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 अप्रैल 2025 में। 3 ऑफ सोर्ड्स कुंभ राशि आपके पार्टनर का कार्ड आया, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 अप्रैल के बीच में। मीटअप, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। कुंभ राशि आपके पार्टनर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और कहीं ना कहीं हर्ट दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हुआ है। अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर को किसी तीसरे इंसान के कारण कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे
इस रिलेशनशिप में आपके अलावा, उनके अलावा कोई और तीसरा इंसान है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अब वो तीसरा इंसान या तो आपकी लाइफ में हो सकता है कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा हो सकता है कि फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, किसी भी कारण से। मैं ये जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि सभी कुंभ राशि के रिलेशनशिप की सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी। किसी की लाइफ में हो सकता है कोई इंसान हो सकता है, किसी की लाइफ में हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, और या फिर ये सब कुछ नहीं है तो वैसे ही हर्ट है आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं, वो जो उनको जो आपसे चाहिए, शायद उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं, इसलिए हर्ट है। और एक चीज़ और है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का। कुछ कुंभ राशि के लिए, ये सबके लिए लागू नहीं होगी ये बात, कुछ कुंभ राशि के लिए हो सकता है कि प्रेगनेंसी को लेकर, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को लेकर, या फिर सिंपली प्रेगनेंसी को लेकर भी आपके पार्टनर हर्ट है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आप लोगों में कुछ बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो उस तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर हर्ट हैं। अगर आप लोग सिंगल्स हैं, शादी नहीं है हुई है, तो प्रेगनेंसी को लेकर कुछ इश्यूज कुछ कुंभ राशि के पार्टनर को फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए भी हर्ट है। एक ये रीज़न भी रह सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं रहेगा, डिफरेंट सबकी सिचुएशंस रहेंगी। आपके पार्टनर बट आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, और आपके साथ घूमने-फिरने भी जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर उस तरीके से कुंभ राशि इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं। एंड एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर स्टक रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ करना तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं। चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं कुंभ राशि। आपके पार्टनर, एंड आपके पार्टनर को थोड़ा-सा हेल्पलेस, होपलेस वाली फीलिंग भी आ रही है कि जैसे उनको लग रहा है कि आगे ना कुछ हो ही नहीं सकता, आगे कुछ होना ही नहीं है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, डाउट्स हैं उनको किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं है, कॉन्फिडेंस भी उनको इस रिलेशनशिप के लिए आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा कुंभ राशि आपके पार्टनर का, ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं कुंभ राशि कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे रहेंगे। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। सन, हाई प्रीस्टेस। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे। घोस्टिंग, ट्रस्ट इश्यूज। कुंभ राशि आपके लोगों के बीच में अभी मुझे ज़्यादा बातचीत होती हुई नहीं दिख रही। सबसे पहले तो मैं नो कॉन्टैक्ट का बता दूं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो अभी नो कॉन्टैक्ट में ही रहोगे। आप लोगों में उतनी बातचीत होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है, अब बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात हो रही है, ये तो है नहीं कि सारी दुनिया नो कॉन्टैक्ट में जा रही है, काफ़ी लोगों की बातचीत भी हो रही है, तो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। वहाँ पे कुछ आप लोगों में एक बॉन्डिंग उतनी नहीं बनेगी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उतना नहीं फील करोगे जितना आप लोगों में पहले था, थोड़ी सी कमी आएगी किसी चीज़ में। अब थोड़ा-सा डिटेल में बता देती हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे ओवरऑल जो नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर आप लोग ही कुंभ राशि, आप लोग अपने-अपने लेवल पे थोड़ा-सा रिलेशनशिप से हट के अपने ऊपर फोकस करेंगे। इन 15 दिन में आप लोगों को लगेगा कि भई थोड़ा-सा ना सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी एक इंसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं आप लोगों को ये लगेगा कि भई रिलेशनशिप को उतना इम्पोर्टेंस, उतनी वैल्यू, उतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, वैल्यू, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। हालाँकि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उस तरीके से एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान घोस्ट कर रहा है, जैसे नो कॉन्टैक्ट में जा रहा है, बात नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या तो आप घोस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। बट चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो, और कुछ ट्रांसपेरेंसी भी आप लोग नहीं रख रहे हो। जैसे होता है ना कि अम, चीज़ें छुपा रहे हो, खुल के एक-दूसरे से चीज़ें नहीं बता रहे हो। जैसे देखिए यहाँ पे ना ये लग रहा है मुझे कुंभ राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर एक जैसे होता है ना, मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ होती है ना कि चोरी-छिपे कुछ चीज़ें करना, चल क्या रहा लाइफ़ में वो बताना नहीं, दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं वो नहीं बताना, प्लानिंग क्या है लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर वो नहीं बताना, जैसे कुछ चीज़ों को छुपाना, अवॉइड करना, हिडन करके चलना, तो वैसी सी चीज़ें रहेंगी। और खुल के इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आते हुए मुझे दिख रहे हो, और 100% भी अपना नहीं दे रहे हो आप लोग। जैसे होता है ना कि अपने लिए बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हो, रिलेशनशिप के लिए एक्शंस ले रहे हो, वो चीज़ें नहीं रहेंगी।
एंड थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों में रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ विश्वास को लेकर, ट्रस्ट को लेकर कुछ इश्यूज रह सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं, जिनकी नो कांटेक्ट है, तो वहां पे मेरे को नहीं दिख रहा नो कांटेक्ट आएगा, वहां पे अभी नो कांटेक्ट ही रहेगा। और आप लोग अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को घोस्ट ही कर रहे हैं, यानी कि बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा सा रहेगा। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहां पे भी जैसे ना चीजें छुपी हुई हैं, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उतना क्लैरिटी ही नहीं रहेगी, और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा करोगे, शक बहुत ज़्यादा करोगे इस टाइम पीरियड पे। साथ के साथ ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। तो ये इस तरीके के जाएंगे आप लोगों के 15 दिन कुंभ राशि। और देखिए ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।